नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है। पहले ही कोलकाता कांड ने उनकी रातों की नींद को हराम कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है, उससे एक बार फिर टीएमसी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, मामले में जिस तरह के खुलासे लगातार सीबीआई कर रही है, उससे कई टीएमसी के नेता दहशत में हैं। इन सब के बीच इस कांड के मुख्य आरोपी संजय राय जब भी पेशी के लिए कोर्ट आता है तो कोई ना कोई ऐसा खुलासा कर देता है कि हड़कंप मचना तय है। कोलकाता कांड ने तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी इस बार दांव पर लगा दी। चारों तरफ से परेशान ममता बनर्जी और आरजीकर मामले में हो रहे बड़े खुलासे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सीबीआई के बड़े खुलासे से क्यों मच गया हड़कंप? क्या फिर से बढ़ने वाली है ममता बनर्जी की टेंशन? कैसे खुला संदीप घोष के गुनाहों का पूरा चिट्ठा? किसने खोल दी सीएम ममता बनर्जी की पोल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की नींद भी हराम कर दी है, क्योंकि अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के गुनाहों का पूरा चिट्ठा तैयार है। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग समेत कई आरोप चार्जशीट में लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब तो डॉक्टरों का गुस्सा भी एक बार फिर से फूट पड़ा है। आज से फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में डॉक्टर्स एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल राज्य सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों की मांग को पूरा नहीं किया, इसलिए जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने 6 तारीख यानी आज स्वास्थ्य भवन पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। जूनियर डॉक्टर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से स्वास्थ्य भवन तक मार्च करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा इस जुलूस में सीनियर डॉक्टर और आम लोगों को भाग लेने के लिए आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में भूख हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सीएम ममता से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला किया था। जूनियर डॉक्टरों ने 17 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। हालांकि जूनियर डॉक्टर अलग अलग तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसी बात कही गई थी। क्या है कोलकाता आरजीकर मामला? कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर संघ दुष्कर्म और हत्या के बाद से ही जूनियर डॉक्टरों की तरफ से लगातार हड़ताल की जा रही थी। जूनियर डॉक्टर कोलकाता के धर्मतला में लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव मनोज पंत के जरिए भूख हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों से बात भी की थी। जूनियर डॉक्टर ने फोन पर ममता बनर्जी को अपनी 10 सूत्री मांगे भी बताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो आमने सामने बैठकर मीटिंग के लिए नबन्ना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में 10 जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को बुलाया था। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 50 डॉक्टरों के इस्तीफा देने का मामला सामने आया था। इन चिकित्सकों ने यह स्टेप 6 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकता दिखाने के लिए उठाया था और धड़ाधड़ इस्तीफे की खबर सामने आई, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की लगातार मांग कर रहे थे। संदीप घोष के खिलाफ चार्जशीट में क्या? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष ने 2 कार्टेल को अस्पताल के ठेके दिलाने में मदद की। करप्शन केस में सीबीआई की तरफ से दायर की गई चार्जशीट में यह खुलासा किया गया है। विशेष अदालत ने चार्जशीट को रिकॉर्ड में लिया है, लेकिन उसने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने संदीप घोष और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है। पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष ने 12 अगस्त को लेडी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में उनका मेडिकल कॉलेज के पूर्व हाउस स्टाफ आशीष कुमार पांडे और मां तारा ट्रेड्स के व्यवसायी विप्लव सिन्हा, हाजरा मेडिकल की सुमन हाजरा और ईशान कैफे के अफसर अली खान का नाम लिया है। सीबीआई ने कई नियुक्तियों में भी नियमों का उल्लंघन का दावा किया है। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितता से संबंधित कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि संदीप घोष और आशीष पांडे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई डॉक्टरों को हाउस स्टाफ के रूप में नियुक्त कर दिया। कई ठेके हासिल करने में 2 कार्टेलों की मदद भी की थी। इनमें एक विप्लव सिन्हा और सुमन
हाजरा की तरफ से संचालित है, जबकि दूसरा अफसर अली खान की तरफ से संचालित है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने कहा कि सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर पता चला कि सक्षम प्राधिकारी का मंजूरी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लिया गया है। इसे रिकॉर्ड में रखा जाए। इस संस्थान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। संदीप घोष पर डॉक्टर अख्तर अली ने क्या लगाए आरोप। संदीप घोष के खिलाफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने घोष पर संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा अली ने मानव अंगों की तस्करी, दवाइयों में हेरफेर करने से लेकर अपना तबादला रुकवाने और अस्पताल की महिला स्टाफ को प्रताड़ित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी इस मुद्दे पर प्रदेश की टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर है। कैसे संजय राय ने खोली ममता बनर्जी की पोल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में ट्रायल शुरू हुआ। मुख्य आरोपी संजय राय को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिबार दास की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी संजय राय ने साजिशकर्ता के तौर पर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का नाम लिया। यह घटना 9 अगस्त को सामने आई थी, जब पीजी सेकेंड ईयर की महिला स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत मिली थी। आरजीकर मामले में पहले दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद जब संजय राय को कोर्ट से वापस जेल भेजा जा रहा था, उसी दौरान उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बोलने तक नहीं दिया जा रहा। वे बड़े अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। विनीत गोयल और स्पेशल डीजी ने साजिश रची और मुझे फंसा दिया। उन्होंने मामले की शुरुआती जांच की और मुझे फंसा दिया गया। संजय राय को कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर का शव मिलने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में रॉय को घटना से पहले अस्पताल में और सेमिनार रूम के बाहर देखा गया। वह अस्पताल के उन एरिया में भी घूम रहा था जहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से बैन है, वर्जित है। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरपीस गिरा हुआ मिला, जबकि उसका दूसरा पेयर संजय राय के पास था। इसी आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुष्कर्म और हत्या के पीछे संजय राय है। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। इस घटना के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और देश भर के डॉक्टरों ने कोलकाता में प्रदर्शनरत जूनियर डॉक्टरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। 2 नवंबर को पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दुष्कर्म और मामले में संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए और ट्रायल 11 नवंबर से शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिन प्रतिदिन के आधार पर होगा। संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए ममता ने क्या किया। राज्य सरकार ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस की सहायता के लिए हर उपमंडल में कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिया है। राज्य के हर उपमंडल में कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति का फैसला अगस्त में कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस के गलत तरीके से लिया गया, जिसके कारण आक्रोश और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन को लगता है कि आरजीकर मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी। पुलिस ने घटना के एक दिन के अंदर ही सही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इसे सुधारने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कानूनी चिकित्सकों को शामिल करने का फैसला लिया, ताकि वे ऐसे मामलों में पुलिस का मार्गदर्शन कर सके। ये कानूनी सहयोगी संवेदनशील मामलों में जांच के उचित प्रोटोकॉल में पुलिस का मार्गदर्शन करेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में 99 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का फैसला हुआ है। बता दें कि राज्य में 69 उपमंडल है। एक अधिकारी ने कहा कि जो उप विभाजन बड़े हैं उनमें 1 से अधिक कानूनी सलाहकार हो सकते हैं और इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। शुरुआत में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कि कानूनी सलाहकारों को 1 साल के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए। विस्तृत योजनाएं और योग्यताएं और आवश्यकताएं अभी राज्य गृह विभाग की तरफ से तय की जानी है। आरजीकर अस्पताल की घटना से सबक लेते हुए राज्य पुलिस ने नई रणनीति अपनाई है, यानी शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करना, पीड़ित परिवार की मांगों को पूरा सम्मान देना और घटना के बारे में मीडिया को बयान देते समय बेहद सावधानी बरतना इसमें शामिल है। तो आरजीकर का मामला ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई कई बड़े खुलासे कर रही है, जिससे टीएमसी के कई नेता भी
के भी फंसने की खबर सामने आ रही है। इस बीच कहा तो ये भी जा रहा है कि डर की वजह से टीएमसी के कई नेता कितने दिनों पहले से ही गायब बताए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ डॉक्टरों ने फिर से बड़ी तैयारी कर रखी है और ममता बनर्जी की परेशानी को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।